हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। क्या बीजेपी कश्मीर में आतंकवाद का भय दिखाकर बिहार का चुनाव जीतना चाहती है? क्या बीजेपी को लगता है कि सुशासन में दम नहीं है, इसलिए चुनाव जीतने के लिए दुशासन जैसा रूप सामने आ रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान विवादित बयान दिया है। बिहार के वैशाली से लेकर आरा तक नित्यानंद राय ने विवादित बयान दिए हैं। देखिए नित्यानंद राय के बयान पर आरजेडी का क्या कहना है। आरजेडी का कहना है कि ऐसे बयान देकर बीजेपी गृह युद्ध की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ बीजेपी के तमाम नेता भी मौजूद रहेंगे, एलजेपी के नेता भी जुड़ेंगे और आरजेडी के भी नेता जुड़ेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस तरह के बयान चुनाव के समय क्यों दिए जाते हैं? क्यों भय दिखाया जाता है आतंकवाद का, जो कि कश्मीर में यहां से 1000 किलोमीटर दूर से ज्यादा से दूर आतंकवाद है। लेकिन बिहार में अगर चुनाव आरजेडी जीत जाएगी, अगर यूपीए जीत जाएगी, तो कैसे आतंकवाद बिहार में पहुंच जाएगा? आतंकवाद की जड़ें तो बाहर पाकिस्तान में है, तो फिर बिहार में कैसे फैल जाएगा? इस बड़ी बहस पर हम बने हुए हैं। हमारे साथ तमाम नेता भी जुड़ेंगे, तमाम पार्टियों के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, उस पर हम बात चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहले सुना देते हैं आपको कि नित्यानंद राय ने क्या कहा है। पहले हम आपको सुनाते हैं कि बीजेपी आरजेडी की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने क्या कहा है। आशीर्वाद पूरा दे दिया है, आशीर्वाद दिया है। आपका भी आशीर्वाद जरूरी है। माता पिता का भी आशीर्वाद है, भाई बहन का सबका आशीर्वाद है, पार्टी के लोगों का आशीर्वाद है और पूरे बिहार के जनता का आशीर्वाद है। मैम ये बताइए, लालू जी को कितना मिस कर रही हैं इस समय? बहुत मिस, बिहार के जनता मिस कर रही है। घर के परिवार तो मिस करवे करता है, पर पूरा पार्टी, पूरा बिहार के जनता, हाँ बहन जितना है, बेटा बेटी बच्चा तो सब याद कर रहा है। आप अपने हाथ में उनका फोटो लिए जी, तस्वीर हम लोग रखते हैं, हर फोटो में देखिएगा तस्वीर। आप मुख्यमंत्री थी, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे? जी बनेगा, जरूर बनेगा। अगर बिहार के जनता का आशीर्वाद है तो क्यों नहीं बनेगा। तेजस्वी यादव कुछ देर में नामांकन दर्ज कराएंगे, लेकिन इस वक्त बिहार की राजनीति में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान छाया हुआ है। आपको सुनाते हैं कि वैशाली में नित्यानंद राय ने क्या कुछ कहा है। बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से किसान का बहुत सफाया कर रहे हो, आकर बिहार की धरती पर पनाह ले लेगा। और देखिए नित्यानंद राय के बयान के बाद बिहार में राजनीतिक उबाल आ गया है। वैशाली के बाद नित्यानंद राय ने बिहार के आरा में रैली की, वहां भी उनके बयान में आतंकवादियों का जिक्र आया। आतंकवादियों को पनाह नहीं मिलेगा, आतंकवादी सर उठाएगा उसका सर कुचल दिया जाएगा। आतंकवादियों को अब हिंदुस्तान में बिरयानी खिलाने के लिए न नरेंद्र मोदी तैयार है, न देशवासी तैयार है। तुम सर उठाने की कोशिश करोगे, तुम्हारा नाम और निशान दुनिया से मिटा दिया जाएगा। चुनाव के वक्त गृह राज्य मंत्री के इस बयान पर आरजेडी बेहद नाराज है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि गृह राज्य मंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसा बयान शोभा नहीं देता है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नित्यानंद राय के बयान पर तंज कसा। अफसोस हो रहा है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में। यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा है, मुजफ्फरपुर की बच्चियों का मुद्दा है, कोरोना संक्रमण में बिहार सरकार की नाकामी मुद्दा है, कृषि ठहरा हुआ है, कृषकों का मुद्दा है। क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान, चीन, कश्मीर के आतंकवादी। अरे साहब, हम तो आपसे ये पूछेंगे कि आप तो आतंकवाद को 1 साल पहले खत्म कर चुके थे। किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये कैसा गृह राज्य मंत्री हैं, इस तरह का बयान दे रहे हैं? ये तो देश में गृह युद्ध करा देंगे। अभी तक तो 15 वर्षों तक इन्होंने राज किया। हमारे 15 वर्षों का भय दिखा करके लालू प्रसाद जी के परिवार का, लालू प्रसाद जी का, अब देख रही है जनता इनको मौका देगी नहीं। अब ये क्या कर रहे हैं? तो अब आतंकवादी का भय दिखाकर वोट लेना चाह रहे हैं। नित्यानंद राय के बयान को कांग्रेस ने बिहार में बदनाम करने की साजिश बताया है। वहीं बीजेपी ने नित्यानंद राय के बयान को सही ठहराया है। गृह राज्य मंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति का इस तरह का बयान देना कतई भी न्यायोचित नहीं है, न तो ये जमहूरियत के लिए, न देश के संविधान के लिए। और ये बिहार का अपमान कर रहे हैं ये लोग। मैं सीधा तौर पर कहना चाहता हूँ कि ये बिहार और बिहारियों का अपमान है इस तरह का बयान देना। वहाँ आतंकियों के लिए कोई जगह नहीं है।
चाहे किसी का राजपाट आए, किसी का सत्ता आए, कोई आतंकी बिहार में पनाह नहीं ले सकता है। बिहार के अंदर यदि दोबारा आरजेडी आई तो निश्चित रूप से बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हम लोगों ने आरजेडी को भोगा है, वो सारे दिन स्मरण हैं। तो मैं समझता हूं कि कोई भी जो बिहार का नागरिक है वो निश्चित रूप से आरजेडी को इस बार मौका नहीं देगा। तो बड़ा सवाल यही है कि कश्मीर के आतंक का डर दिखाकर बिहार कैसे जीतेंगे। इस पर हमारी बहस के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश, एलजेपी के प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी और आरजेडी की तरफ से मृत्युंजय तिवारी। सबसे पहले गुरु प्रकाश का रुख कर लेते हैं। गुरु प्रकाश, आतंकवाद कश्मीर में है, अगर बिहार में यूपीए जीतेगा, अगर बिहार में आरजेडी जीतेगी तो आतंकवाद कैसे आ जाएगा? इससे पहले तो कभी नहीं आया आतंकवाद। देखिए विकास जी, इस पूरे के पूरे बयान को लॉ एंड ऑर्डर के प्रसंग से देखने की आवश्यकता है। मैं अपनी बातों को शुरुआत करूं उससे पहले कुछ आंकड़े आपके सामने चाहूंगा, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं, आंकड़े तथ्यात्मक चीज आपको बताते हैं। खुद को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं महागठबंधन वाले। उनके नेतृत्व वाले राजद की सरकार में वर्ष 2001 में 8,520 दंगों के मामले दर्ज हुए थे। वहीं एनडीए की काल में वर्ष 2019 में मात्र 7,000 दंगे के मामले दर्ज हुए हैं। खुद को आप धर्मनिरपेक्ष बताते हैं और ये डेटा बिहार पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मैं आशा करता हूं कि नहीं, आतंकवाद का और लॉ एंड ऑर्डर दो अलग अलग मसले हैं गुरु प्रकाश, आप दोनों मिक्स मत कीजिए। आतंकवाद कहां पनपता है विकास जी? आतंकवाद वहीं पनपता है, आतंकवाद की उपजाऊ मिट्टी कहां मिलती है? जहां लॉ एंड ऑर्डर अव्यवस्थित हो। तो आप दंगों की तुलना, दंगे करने वालों की तुलना आतंकवादियों से करेंगे? नहीं, आतंकवाद पनपता कहां है विकास जी? मेरा मूलभूत प्रश्न आपसे ये है, आतंकवाद वहीं पनपता है जहां अव्यवस्था होती है, जहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं होती है। हम लोग चुनाव में इस नारे के साथ जा रहे हैं, जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार। इस नारे के साथ मुद्दों पर आधारित चर्चा पहली बार बिहार चुनाव में हो रही है। कश्मीर में आपकी सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार के दौरान लॉ एंड ऑर्डर खराब था, इसलिए कश्मीर में आतंकवाद होता रहा। नहीं, देखिए वो ऐतिहासिक कारण होते हैं, कुछ लेगेसी इश्यूज होते हैं, लेकिन इस बयान के संदर्भ में प्रकाश जी पहले आप क्लियर हो जाइए कि किस कारण से आतंकवाद फैलता है। हम सीधे मृत्युंजय तिवारी के पास चलते हैं। मृत्युंजय, आप कह रहे हैं कि गृह युद्ध करा देंगे। अगर ये आतंकवाद का डर दिखाकर बिहार जीतने की कोशिश कर रहे हैं तो आप भी तो डरा रहे हैं, गृह युद्ध की धमकी क्यों दे रहे हैं? देखिए विकास जी, हम क्यों डराएंगे? बिहार की जनता का सीधे तौर पर माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने अपमान किया है। बिहार की जनता को आतंकवादी बताया। अब बताइए, 80 विधायक, सबसे ज्यादा विधायक विधानसभा में आरजेडी के हैं, तो जितने बिहार के लोगों ने हमें वोट दिया वो सब आतंकवादी को पनाह देते हैं। कश्मीर तो इनसे संभल नहीं रहा है। पहले तो बीजेपी को और आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी को बिहार वासियों से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के ये नेता बड़बोलेपन में, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो बिहार के चुनाव प्रभारी है, उन्होंने कहा कि बिहार का नौजवान तमंचे लेकर हाथ में घूमता है। ये तमंचे पर डिस्को वाले बीजेपी के नेता हैं। ये बिहार में जब अपनी हाथ सामने देख रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि आप बोल रहे हैं कि गृह युद्ध करा देंगे, नित्यानंद राय ऐसा बयान देके। आतंकवादियों की बात करना गृह युद्ध कैसे करवा देगा, ये बताइए आप। अच्छा ये बताइए विकास जी, ये चुनाव में कश्मीर, पाकिस्तान, चीन, इस पर बात होगी कि बेरोजगारी पर बात होगी? क्यों बेरोजगारी में नंबर 1 है बिहार? क्यों पलायन किया मजदूर? 40 लाख मजदूर बाहर से आए हैं। अब नहीं देखा कोरोना काल में बाढ़ की बदहाली, महंगाई, बेरोजगारी, बिहार में हाहाकार, इस पर चर्चा नहीं होगी? तो ये आतंकवादी पर, हिंदू मुस्लिम पर, उन्माद पर, फसाद पर, दंगा पर, इसी पर बात करेंगे? अरे 15 वर्षों का अपने शासन काल का 5 उपलब्धि बता दीजिए। बताइए गुरु प्रकाश जी, बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं हो रही है? बेरोजगारी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? पलायन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको कैसे खत्म करेंगे? कोई है आपके पास रोड प्लान? जी अच्छी बात है कि मृत्युंजय जी मुद्दों को लेकर के आए हैं। मैं बताना चाहूंगा, लेकिन मृत्युंजय जी से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं मैं। 1996 में लक्ष्मणपुर बाते 56 दलित मारे गए थे, उसमें महिलाएं और दलित भी थी। 1999 में शंकर बीघा 23 दलित मारे गए थे। बाड़ा 1992, बथानी टोला 1996। लॉ एंड ऑर्डर आपके समय में क्या था मृत्युंजय जी, और आज क्या है? कम्युनल हार्मनी की बात करते हैं आप। कम्युनल हार्मनी बीजेपी रूल्स
आकर के देख लीजिए, वहां भाजपा शासित प्रदेशों में कम्युनल हार्मनी बरकरार है। आपने मुद्दों की बात की, मैं बताने को तैयार हूं, डबल डिजिट ग्रोथ हुआ है, डबल डिजिट ग्रोथ हुआ है। आपके समय जो जीएसडीपी था वो 76,000 करोड़ था, आज की तारीख में जीएसडीपी 4.25 लाख करोड़ है। IIT, जवाब ले लीजिए। मिथुन जी, जवाब है आपके पास? जी 10 सेकंड। देखिए विकास 6 साल में हो गया गुरु प्रकाश जी, हो गया आपका जवाब। सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। जी गुरु प्रकाश जी, मृत्युंजय जी को बोलने दीजिए, जवाब दीजिए मृत्युंजय जी। आपके समय तो बहुत नरसंहार हुए। जी देखिए विकास जी, पूरा देश दुनिया आप लोग सब जानते हैं, जिस समय हम लोगों ने सत्ता सौंपा था 2004 में, उस समय कोई दंगा कोई नरसंहार कुछ नहीं हुआ था। जितने राशि दिए गए थे बिहार के वित्त विभाग में, जितने राशि थे उससे भी पूरा राशि बिहार की जनता का गाढ़ी कमाई इन्होंने लुटा दिया। हमारे शासन काल में चूहा शराब नहीं पी रहा था, पुल उद्घाटन के पहले नहीं बह रहे थे, चूहा बांध नहीं कुतर रहा था, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में अस्मत नहीं लुटी जा रही थी, 60 घोटाले नहीं हुए थे, नाले की पानी में राजधानी पटना नहीं डूबा था। इनका जवाब देना होगा इनको। आज फिसड्डी क्यों है बिहार? बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है? भ्रष्टाचार में नंबर 1 क्यों है? अपराध में नंबर 1 क्यों है? जवाब दीजिए गुरु प्रकाश जी। आरोप पर आरोप, आरोप पर आरोप, आरोप पर आरोप लग रहा है आपके ऊपर। एक प्रश्न इसका जवाब नहीं दे रहे। हमारे 15 साल का भय दिखाकर 15 वर्षों तक तो राज कर लिया। असली मुद्दों की बात करते हैं, राजनीति यहाँ नहीं करते हम लोग, मुद्दे आधारित बात करते हैं। असली मुद्दे पर आइए ना। चलिए आप बोलने का मौका दीजिए। वरिष्ठ हैं, बिहार पुलिस की वेबसाइट पे आंकड़े उठा के देख लीजिए, मैं खुद से आंकड़ा नहीं बोल रहा हूं, bpsc.bih.nic.in। कम्युनल हार्मनी की आप बात करें तो 2001 में भाई साहब 8,520 दंगों के मामले दर्ज हुए हैं। 2001 में किसका शासन था? क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट देख लीजिए ना। बात नहीं देखिए, ये गलत वो देखिए, अपराध में नंबर 1 है। हमारे साथ एलजेपी के प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी भी हैं। मृत्युंजय जी, गुरु प्रकाश जी, 1 मिनट रोकूंगा आपको। ए.के. वाजपेयी का रुख कर लेते हैं। वाजपेयी जी, आपको क्या लगता है, अगर वहां पर आतंकवाद फैल सकता है क्या बिहार में? दूसरा, अगर इस तरह की बात बीजेपी करेगी तो क्या गृहयुद्ध के हालात हैं, बन सकते हैं ऐसे हालात? देखिए, ये जो गृह राज्य मंत्री ने बयान दिया है ये किसी आशंका पर आधारित है, ऐसे तो बयान नहीं दिया। और आशंकाएं जो हैं वो लालू राज जब चलता था 15 साल, उस पे आधारित है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चिंता का विषय है कि आज की जो वर्तमान कमान नीतीश बाबू के हाथ में है, उसमें क्या पोजीशन कैसे आधारित है? वाजपेयी जी, आतंकवाद कश्मीर से तो आया है, लेकिन कश्मीर में किसने कंट्रोल किया? जीरो टॉलरेंस आतंकवाद की किसकी नीति है? ये तो बीजेपी की नीति है, नरेंद्र मोदी जी की नीति है। तो अगर आशंका होती है तो उसमें क्या बुराई क्या है? अगर लालू का राज आ गया तो वहां कानून व्यवस्था क्या थी? आपने कहा कि कानून व्यवस्था और आतंकवाद को कैसे जोड़ोगे? देखिए, पनाह मिलेगी। अगर आप डाटा उठा के देखेंगे तो एक सेकेंड, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए तो सही। सिवान में, दरभंगा में क्या पनाह नहीं दी जाती है? नहीं, जवाब दीजिए ना मुझे। क्या वहां से बाकायदा मुलजिम नहीं पकड़े जाते हैं? क्या वहां से सामान की बरामदगी नहीं होती है? नहीं, कैसे कहेंगे आप इस बात को? कैसे कहेंगे कि आतंकवाद कश्मीर से और बिहार में आने को पनाह नहीं मिलेगी? इस बात को कैसे नहीं जायज ठहराएंगे? 10 नवंबर को पता चलेगा। में जो हुआ उसी से तो आप प्रिज्यूम करेंगे, या जो प्रेजेंट में चल रहा है उससे करेंगे। इसके अलावा तो कोई आपके पास पैरामीटर है? नक्सलियों की जो समस्या है। मृत्युंजय जी, आप बिहार का अपमान कैसे कह रहे हैं? क्या कर रहे हो? बिहार का अपमान कैसे कह रहे हैं? अगर आतंकवादी आ सकने की बात कही जा रही है तो बिहार का अपमान कैसे हुआ? आतंकवाद का ना कोई धर्म होता है, ना राज्य होता है, ना देश होता है, ना जाति होती है। आप कैसे बिहार से जोड़ रहे हैं? इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने आरजेडी को आज सबसे बड़े दल के रूप में, जनता के आशीर्वाद से हम हैं। इसका मतलब है जितने जनता ने नहीं, आप आतंकवाद को बिहार की अस्मिता से कैसे जोड़ सकते हैं? पनाह देते हैं? नहीं, जो जनता ने हमें वोट दिया वो क्या आतंकवादी को पनाह देते हैं? इनका कहने का मतलब यह है कश्मीर इनसे संभल नहीं रहा है, बेरोजगारी के आतंक पर कुछ नहीं कह रहे हैं,
विशेष पैकेज का क्या हुआ, विशेष राज्य का दर्जा क्या हुआ, 15 वर्षों में क्या किया, इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। मजदूरों पर लाठियां चल रही थी। नहीं, हम किस पे डिबेट कर रहे हैं, उस पे आइए ना, उस पे जवाब दीजिए। चूहा शराब पी रहा है, इस पर क्यों नहीं बोलते? बिल्कुल इस डिबेट को जारी रखेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या असल मुद्दों से भटक रहा है ये चुनाव। कश्मीर में आतंकवाद दिखाकर क्या बिहार चुनाव जीतने की कोशिश में बीजेपी? कश्मीर के आतंकवाद का डर दिखाकर बिहार जीतेगी बीजेपी? इस बड़ी बहस पर हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। जेडीयू से सुहेली मेहता भी जुड़ गए, हम उनसे बात करते हैं। सुहेली, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी चाहती है कि किसी तरह से वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए। आपका तो मुस्लिम वोट बैंक भी है, इस गठबंधन में ये कैसे तय हो पाएगा कि एक धारा एक तरफ जाएगी और दूसरी धारा दूसरी तरफ जाएगी? देखिए, ऐसा है कि एनडीए जब से 2005 से सरकार बनाई है, हमारा जो गठबंधन है वो किसी जातीय और धर्म के गठबंधन पर इस मुद्दे पर काम नहीं करता है। कोई वोट बैंक स्पेशल इस पे काम नहीं करता है। हम विकास के नाम पर, काम के नाम पर काम करते हैं और तब जनता के बीच जाते हैं वोट मांगने। कहीं भी जातीय और धार्मिक उन्माद की बात नहीं होती है। ये जो आदरणीय नित्यानंद राय जी ने कहा है, ऐसा नहीं है। ये उदाहरण है, जब 15 साल पहले की सरकार थी, यहाँ नरसंहार हुए हैं, भागलपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए हैं उस सरकार में। तो इसलिए ये उदाहरण सबके सामने है, ये उदाहरण है सबके सामने। इसलिए ये बात कही गई है कि अगर आप उस सरकार को लाते हैं फिर से, तो बिहार में बेटियां चैन से नहीं रह पाएंगी, महिलाएं घरों से निकल नहीं पाएंगी, हत्या, लूट, बलात्कार उसी तरह होंगे। तो ये आगाह किया जा रहा है जनता को। हम क्यों नहीं आगाह करेंगे? मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आतंकवाद और दंगों का क्या रिश्ता है। आतंकवादी दंगे तो करा सकते हैं, लेकिन भागलपुर के दंगे किसी आतंकी ने कराए थे, इसके कोई साक्ष्य नहीं है। हालांकि मृत्युंजय जो कह रहे हैं बात कि गृह युद्ध हो जाएगा, ये भी गले से नहीं उतर रही है, लेकिन इस बड़ी बहस पर लगातार बने हुए। नित्यानंद राय से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आतंकवाद वाले बयान पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली, कोई बयान नहीं दिया और आगे बढ़ गए। नित्यानंद राय ने जो बयान दिया था कि अगर बिहार में कश्मीर का आतंकवाद आ जाएगा, और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी कश्मीर के आतंकवाद का डर दिखाकर बिहार चुनाव जीतना चाहती है। नमस्कार सर, इधर तेजस्वी यादव ने बोला है कि मुद्दे को क्यों नहीं बात करते आपके कश्मीर वाले बयान पे। सर नित्यानंद राय को अपने जिस बयान की वजह से चुप्पी की चादर ओढ़नी पड़ी है, वो भी आपको दिखाते हैं। बिहार में अगर सरकार आरजेडी बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को हम सफाया कर रहे हो, आकर बिहार की धरती पर पनाह ले लेगा। आतंकवादियों को पनाह नहीं मिलेगा। आतंकवादी सर उठाएगा, उसका सर कुचल दिया जाएगा। आतंकवादियों को अब हिंदुस्तान में बिजाय बिरयानी खिलाने के लिए न नरेंद्र मोदी तैयार है, न देशवासी तैयार है। तुम सर उठाने की कोशिश करोगे, तुम्हारा नाम और निशान दुनिया से मिटा दिया जाएगा। तो नित्यानंद राय के इस बयान के बाद अब जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक नित्यानंद राय के बचाव में उतर आए। अजय आलोक का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। मेरे गृह राज्य मंत्री ने इसलिए कहा, भाषण की लौ में कहा, और वो गृह राज्य मंत्री हैं, उनको पता है कि देश में आतंकी कहां कहां पनाह ले सकते हैं। उन्होंने कह दिया। अब इसको मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है, हम ऐसी नौबत ही नहीं आने देंगे। ऐसे ऐसे लोगों को बिहार से बाहर खदेड़ना। 1 मिनट, यासीन भटकल को हम ही ने गिरफ्तार किया था ना, बिहार से पकड़ के एनआईए को दिया था। बिहार नहीं, बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया था, एनआईए को पकड़ के दिया था। वो आतंकवादी जो 25 साल से गायब था यहाँ पे, गांधी मैदान ब्लास्ट के एक आतंकवादी को हम पकड़ चुके हैं, एनआईए की मदद से पकड़ चुके हैं। तो ऐसे ऐसे लोग के तार कहां से जुड़ते हैं, दरभंगा मॉड्यूल क्या था, ये किसको नहीं पता है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, बिहार का चुनाव इन मुद्दों पे नहीं जा रहा है, बिहार का चुनाव जा रहा है विकास के मुद्दों पे। 15 साल जो हमने काम किए उसी मुद्दों पे रहेगा। तो देखिए, बड़ी बहस शुरू हो गई है और इस बात को लेकर आरजेडी अब बैकफुट पे आ सकती है। अजय आलोक का बयान है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुटे हुए हैं। मृत्युंजय तिवारी, अजय आलोक कह रहे हैं कि यासीन भटकल को भी यहीं से पकड़ा गया, गांधी मैदान के जो ब्लास्ट करने वाले थे वो भी यहीं से पकड़े गए। तो ये बात केवल कश्मीर के आतंकवाद के बिहार आने की नहीं है, ये लोकेशन बता रहे हैं कि अगर आप लोग आ गए तो आतंकवादी यहाँ छिपेंगे आके। देखिए विकास जी, हम लोगों को पता था चुनाव से पहले ही
कि ये एजेंडा सेट करेंगे। आपको पता है 2015 में क्या कहा गया था? आप क्यों उनके एजेंडे में उलझ रहे हैं? एक मिनट, अगर महागठबंधन जीतेगा तो पाकिस्तान में दीपावली मनेगी, ये बोला गया था ना। जनता का जवाब आपने सुन लिया था। उसी तरह से ये मुद्दे से भागेंगे, हम इनको घसीट कर मुद्दे पर लाएंगे। बेरोजगारी के आतंक पर बोलना होगा, बिहार की बदहाली पर बोलना होगा, मजदूरों के पलायन पर बोलना होगा, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में बच्चों की असमत लूटी गई है उस तो पर जो आपने बोलना गृह युद्ध वाला बयान दिया था, अब आप उससे बैकआउट कर रहे हैं? कहां बैकआउट कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि ये इसी तरह का एजेंडा लाते हैं चुनाव में। आतंकवादी तो इनसे संभल नहीं रहा है, कश्मीर तो संभल नहीं रहा है, तो बिहार को कह रहे हैं कि यहाँ आतंकवादी पनाह लेगा। तो बिहार की जनता आतंकवादियों को पनाह देती है। बिहार की जनता सब समझ रही है। बिहार की जनता ये इनका चाल चरित्र चेहरा जानती है। इनको चुनाव समय याद आते हैं। प्रकाश, आपके पास तो एनआईए है, केंद्र में सरकार है, सीबीआई है, तमाम एजेंसियां हैं। अगर आतंकी छिपेंगे तो उनको पकड़ के बिरयानी थोड़ी खिलाएंगे, फांसी पर टांग देंगे। तो चुनाव में मुद्दा बनाने की क्या जरूरत? देखिए, एक ये बयान आया है, इस पे आप लोग केंद्रित कर रहे हैं अपनी सारी शक्तियां। इससे पहले तमाम बयान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने गया में लंबा चौड़ा भाषण दिया है और रिपोर्ट कार्ड दिखाया है अपना। हम तो मुद्दों पर आधारित बात करना चाह रहे हैं। आज सुबह से आप ही लोग इस विषय पर ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैंने बताया किस प्रकार बिहार पुलिस के आंकड़ों के हिसाब से दंगे के मामले कब दर्ज हुए थे, वहां तब राजद का शासनकाल था। और मृत्युंजय तिवारी जोर जोर से मैं उनकी बातों जी बात सुन लीजिए। देखिए, ये गलत बात है, ये गलत बात है। एक डिबेट हो रही है, उस डिबेट की गरिमा है। आपराधिक छवि के लोग किस पार्टी में हैं? नवादा से टिकट आप लोगों ने किसको दिया है? बलात्कार के आरोपी राजद भाई बालिका के साथ रेप का जो आरोप लगा हुआ है अरुण यादव जी को, उसको टिकट किसने दिया है? आप लोगों ने दिया है। तो आपराधिक छवि की बात बिहार पुलिस देखिए, बिहार पुलिस के आंकड़े देखिए मृत्युंजय तिवारी जी। वर्ष 2001 में फिरौती के लिए अपहरण के 385 मामले दर्ज हुए थे। आज मात्र 43 मामले दर्ज। नंबर 1 है बिहार। आपको नहीं पता है, आप आकर देखिए, आप निकालिए। खराब होता है, एनसीबी का रिपोर्ट है, आप कह रहे हैं कि बिहार पुलिस का आंकड़ा शिक्षा पे फेल है, रोजगार पे फेल है, इन्वेस्टमेंट पे फेल है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की क्या टिप्पणी है मुजफ्फरपुर पर? आपकी पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक कह रहे हैं कि पता है ठिकाने कहाँ हो सकते हैं और इसलिए नित्यानंद राय ने बात कही है। अभी भी ठिकाने पता है क्या? आपकी तो सरकार है। ये विचार से करेंगे क्या? मामला था, आज देखिए मात्र कुछ है। आतंकवाद का मामला था, मृत्युंजय तिवारी जी सपोर्ट में थे यूपीए गवर्नमेंट की। यूपीए गवर्नमेंट में खाका भी निकालू मैं। 2008 का मामला हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। AK वाजपेयी का रुख कर लेते हैं। वाजपेयी जी ठिकाने पता है, अजय आलोक कह रहे हैं। उनको पता है कि बिहार में आके छिप सकते हैं आतंकी, इसलिए बात कही नित्यानंद राय ने जी। में से 16 जिले जो हैं वो माओवादी आतंकवाद से प्रभावित हैं। क्या करा इस सरकार ने, या क्या करा था पहले लालू की सरकार ने? है इनके पास जवाब कोई? तो मेरा कहना यह है कि ये बीजेपी जो सेंटर में नीतियां बनाती है वो उनके बेस पे उनको अंदेशा है, उनके पास रिपोर्ट रहती है। और कंट्रोल जीरो टॉलरेंस किसकी है? बीजेपी की है। देखिए, हम इसीलिए इस बात को बार बार कह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है उसको बदलना होगा, और जो पुरानी सरकार थी लालू की उसमें क्या क्या हुआ है वो भी जनता ने भुगता हुआ है। तो आतंकवाद की समस्या अगर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर नहीं चलेगा तो कैसे सुलझेगी? तो मृत्युंजय जी, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आपकी सरकार आती है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं होता और यासीन भटकल जैसे आतंकी 25 साल बाद पकड़े जाते हैं। आपकी सरकार पनाह देती है आतंकियों को। देखिए विकास जी, आप लोग इस बात के गवाह हैं। यही धारणा बना करके बदनाम करके हम लोगों की सरकार तो चली गई, जनता ने हमें सजा दिया। लेकिन इनका 15 साल का लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए। अभी 2 दिन पहले ही बक्सर में क्या हुआ है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है। उसके 1 दिन पहले क्या हुआ है, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड पर हम नहीं कह रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है कि सरकार के संरक्षण में हुआ है और उनका जिसका नाम आ रहा था उनको में जो हमसे
दल के चले जाते हैं, हमारे दल के, वो संत हरिश्चंद्र हो जाते हैं। और जैसे हमारे पास रहते हैं आरजेडी में, वो अपराधी और भ्रष्टाचारी होते हैं। बिहार की जनता सब देख रही है। और मैं बता देना चाहता हूँ, 10 नवंबर को इनका अंत होगा। चाहे ये जितना एजेंडा अपना लागू करना चाहे, आतंकवादियों को पनाह दे, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलेंगे, दंगा भड़काने का कोशिश करेंगे। विश्वास का बलात्कार हुआ था तो इनके मुख्यमंत्री क्या बोले थे? जो हो गया वो हो जाने दो, अब आगे की बात करो। क्या सजा दिए थे? हमारी सरकार में अगर बेटियों पर अत्याचार होता है तो कानून उस पर एक्शन लेता है, पुलिस एक्शन लेती है। और मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ही सीबीआई जांच के लिए रिकमेंड किया था और जांच हुआ, और जो दोषी है वो जेल में है और जो निर्दोष है वो बाहर है। इस बात की जानकारी उन्हें दे दीजिए मृत्युंजय जी को। चिल्ला के बोलने से नहीं होता है। ए.के. वाजपेयी सभी हमारे साथ बने रहेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे और ये जानेंगे कि 10 नवंबर को किसका अंत होगा, आतंकवाद का अंत होगा या फिर जिस तरह से आरजेडी के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि इस बयानबाजी करने वालों का अंत होगा। कश्मीर में आतंक का डर दिखाकर जीतेगा क्या बिहार? इस खबर पर हम लगातार बने हुए, हमारे साथ तमाम मेहमान जुटे हुए। सीधे बात करते हैं गुरु प्रकाश से। गुरु प्रकाश, नित्यानंद राय से जब पूछा गया कि आपने जो बयान दिया इस पर आपका क्या कहना है, तो चुप्पी साध गए, मतलब गलती का एहसास हो गया है क्या? नहीं, देखिए ऐसा कतई नहीं है। और जहां तक हमारी पार्टी की बात है तो भाजपा का आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं है। इसलिए गृह मंत्री अभी कुछ बोल कुछ सोच समझ कर ही बोल रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इस मुद्दे को चुनाव में भजाना चाहता है। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं, हमारे लिए इस चुनाव का नारा है जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार। वहीं विपक्ष का नारा है तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। हम लोग जहां बिहार की बात कर रहे हैं, बिहारियों की बात कर रहे हैं, एक विचार की बात कर रहे हैं, प्रगतिशील बिहार की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष जिसके पास किसी प्रकार की कोई काल्पनिक क्षमता ही नहीं है, वो एक व्यक्ति पर केंद्रित चुनाव करना चाहता है। ये साफ हो जाएगा 10 नवंबर को। जिस प्रकार 2019 के लोकसभा चुनाव में 0 सांसद दिए थे बिहार के लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को, महागठबंधन को, इस बार भी आप देखेंगे कि 10 नवंबर को 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी और दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार होंगे। बिल्कुल, हमारे साथ एलजेपी के प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी भी हैं। वाजपेयी जी, तमाम सवाल उठा रहे हैं कि बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, कानून व्यवस्था की बात हो नहीं रही है, बक्सर में अभी क्या हुआ उसकी बात हो नहीं रही है, आतंकवाद की बात कर रहे हैं। नहीं, आतंकवाद तो डाटा अगर आप देख ले, मैंने डाटा निकाल लिए हैं। 90 में 907, 91 में 1113 घटनाएं, 92 में 1152 घटनाएं, 93 में 880 घटनाएं। मतलब ये तो डाटा है ना। ये आतंकवादी गतिविधियां उन दिनों ज्यादा थी तब लालू राज था, ये रिकॉर्ड की बात है। तो हम बार बार यही बात कह रहे हैं कि ये एक सांपनाथ एक नागनाथ नीतीश बाबू के राज में भी कम नहीं हो पाई है। आई एम सॉरी, नीतीश बाबू के राज में अगर पिछले 5 साल का देखो तो आतंकवादी घटनाएं इनमें भी हुई हैं। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि नेतृत्व में बदलाव चाहिए। बीजेपी की सरकार अगर अकेला चल के बनती है तो वो आतंकवादी को कुचल के रख देंगी, आतंकवाद की घटनाओं पे काबू करेंगी, बेरोजगारी दूर होगी। सरकार अकेले बनती है तो कुचल के रख देंगे आतंकवाद को, तो उसमें एलजेपी भी शामिल नहीं होगी। ए.के. वाजपेयी जी, फिलहाल सभी मेहमानों का शुक्रिया। मृत्युंजय तिवारी, गुरु प्रकाश, एलजेपी से ए.के. वाजपेयी और सुहेली मेहता, सबका बहुत बहुत शुक्रिया।